शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं और वह विषय है क्षमा और हीलिंग। जीवन में हम सबको कभी ना कभी चोट लगी है, शब्दों से, व्यवहार से या फिर रिश्तों से। जब कोई हमें दुख देता है तो हम सोचते हैं, क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? पर ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, क्षमा केवल दूसरों को मुक्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वयं को भी मुक्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम क्षमा नहीं करते तो भीतर क्रोध, दुख और नफरत का बोझ जमा होता है। यह बोझ हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से बीमार कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मित्र आपको धोखा देता है और आप उसे हर दिन याद करते हैं, तो वास्तव में आप उस दर्द को बार बार जी रहे हैं। यह अंदर ही अंदर घाव को और गहरा करता है। क्षमा ना करना ऐसा है जैसे हम जहर पीते जाएं और उम्मीद करें कि सामने वाला पीड़ा महसूस करेगा। आइए जानते हैं कि क्षमा क्या है। क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं है। क्षमा का मतलब है अपने दिल को नफरत से मुक्त करना। ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से व्यवहार करती है। जब कोई हमें दुख देता है तो वह भी अपने संस्कारों का शिकार है। क्षमा करके हम कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों से ऊपर उठकर मैं देख रहा हूं। क्षमा और आध्यात्मिक हीलिंग का आपस में एक संबंध है। देखा जाए तो क्षमा का संबंध आत्मा की उन्नति से है। जब हम माफ करते हैं तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य आपको वर्षों से ताना मारता रहा। अगर आप हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं तो घाव गहरा होता है। लेकिन एक दिन आप सोचते हैं, यह आत्मा भी दुखी है, इसीलिए ऐसा बोलती है। जैसे ही आप यह दृष्टिकोण अपनाते हैं, आपके भीतर शांति उतर आती है। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग माता की कहानी है। बेटे ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। माता को गहरा दुख हुआ, पर उन्होंने राजयोग से ध्यान लगाकर बेटे को क्षमा किया। परिणाम, उनका मन शांत हो गया और बेटा भी धीरे धीरे बदल गया। क्षमा केवल रिश्तों को नहीं, बल्कि ऊर्जा के आदान प्रदान को भी शुद्ध करती है। क्षमा करने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। यह शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। राजयोग मेडिटेशन के दौरान आप अपनी आंखें बंद करके स्वयं को आत्मा समझिए। परमपिता परमात्मा को याद कीजिए और सोचिए, मैं शांति, प्रेम और क्षमा की ऊर्जा से भर रहा हूँ। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो क्षमा करना सहज हो जाता है। अब जानते हैं क्षमा का अभ्यास कहाँ से करें। सबसे पहला अभ्यास करें परिवार में, झगड़े, तकरार, पुराने विवादों में। दूसरा, कार्यस्थल पर, सहकर्मियों की गलतियों को माफ करके। और तीसरा, समाज में, अजनबियों के कठोर शब्दों को माफ करके। हर स्थिति में सोचें, यह आत्मा भी मेरे जैसी है। धीरे धीरे क्षमा करना हमारी आदत बन जाता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सच्ची ताकत है। क्षमा करने से रिश्ते सुधरते हैं, मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ होता है। आप मेडिटेशन के दौरान यह दोहरा सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं
सबको माफ करता हूँ। मैं ईश्वर की क्षमा ऊर्जा से भर रहा हूँ और मैं अपने घावों को हील कर रहा हूँ। इन सब उदाहरणों द्वारा आप सही सीख लेकर क्षमा का अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति।